की जय। बोली राधा रानी की जय। तेरी शक्ति के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। चलो सखी जहाँ चालिए जहाँ मिले विसराज, गौरस बेचत हर मिले एक द्विकाज। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होय। राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तिरोदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो माँ श्री वृंदावन को वास। वृंदावन से वर नहीं और नंदगांव से गाँव, 85 वट 100 वट नहीं और कृष्ण नाम 100 नाम। 84 कोश में 4 धाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी वर्षानो नंदगांव सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे, जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे, जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोली राधा रानी की जय, बोली काशी महात्म की जय। जो एकादशी तिथि है सब तिथियों में सबसे बड़ी है एकादशी तिथि। इस एकादशी के दिन ये एकादशी माता उत्पन्न हुई थी। आज के दिन उत्पन्ना एकादशी वाले। अच्छा, उत्पन्ना एकादशी आती है ना, उससे व्रत शुरू करते हैं। और उत्पन्ना पंडित जी उत्पन्ना मतलब कौन से माह में? ये पहले उसमें आती है कार्तिक के बाद। अच्छा, मंगसर में। हाँ, कार्तिक के बाद शुरू होती है। कार्तिक उसमें उत्पन्ना एकादशी आती है, तो ये उसमें उत्पन्न हुई थी। अच्छा। अब आप पर इतना टाइम नहीं होगा, बोले उस कथा को सुनाते ना जब आपको समझ में आता। आपको जाने का टाइम होगा, बात तो यही है। आज की सुना। हाँ, वो उसमें क्या होता है, जब एक राक्षस होता है तो भगवान से लड़ता है। वो उसमें गुरु नामक राक्षस होता है, तो लड़ते लड़ते वो थक जाते हैं। भगवान सो जाते हैं, उसको वो लड़ता रहता है, लोग चले जाते हैं, भगवान एक गुफा में जाकर सो जाते हैं। भगवान एक गुफा में जाकर सो जाते हैं, तो भगवान के जब वो राक्षस देखता है कि डर के मारे भागे आए मेरे से, तो ऐसे चद्दर ओढ़ के भगवान सो गए और एकदम भगवान ने ठोकर मारी उसने, और भगवान के चद्दर एकदम उठला, तो उसमें से 81 उत्पन्न हुई, 81 माता ये। तो उसने उससे युद्ध किया, तो भगवान जब जगे, भगवान ने कहा ये किसने मार डाला, उसको मार दिया उसने। एकादशी ने ये किसने मार दिया, बल्कि मैंने मारा है, बल्कि आप आज के दिन आपने ये मारा ना, तो आपकी इतनी वो होगी, सब तिथियों में पूज होंगे आप, और जो भी रखेगा उसके सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। महीने में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इनमें रखना चाहिए दोनों एकादशियों को, इनके रखने से बहुत फल मिलता है। सब और कोई व्रत मत रखो, ये रख लो, सबसे बड़ी है। और पंडित जी कई तो शुक्ल पक्ष वाली रख ले, कृष्ण पक्ष ना, दोनों रखने चाहिए। 26 एकादशी होती है पूरी साल में, वैसे 24 होती हैं, पर ये लौंग का महीना बढ़ जाता है ना, जो हर महीना जो माघ में वो होता है लौंग का महीना, उसमें एक 26 हो जाती हैं, तो इसमें 24 होती है, 26 मानी जाती हैं। जब इनका 1 साल में 2 साल है, फिर उद्यापन कर दो। ये जरूरी है आदमी के लिए, मनुष्य होने मिली तो जरूर करना चाहिए। तो ये चैत्र कृष्ण की है। युधिष्ठिर पहले भगवान थे ना युधिष्ठिर, और ये भगवान के पास रहते थे, पूछते रहते थे भैया हम क्या काम करें, कौन सा व्रत करें, कौन सी पूजा करें, हमें बताओ। क्योंकि काम भी उन पर यही था, पूजा पाठ का ऐसा ही। तो युधिष्ठिर पूछ रहे भगवान से कि हे भगवान, चैत्र कृष्ण की एकादशी का क्या नाम है, जो चैत्र कृष्ण में आती है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है। श्री कृष्ण भगवान बोले हे राजेंद्र, हे राजा युधिष्ठिर, मैं पाप मोचनी, ये पापों को हरने वाली है, पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहूंगा, उससे सुनो। यह पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्ररथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्रादि देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। चैत्ररथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। वहाँ मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा प्रयत्न सोचने लगी। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देखकर
वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञों में भी धारण किए हुए मेधावी ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे थे। दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मंजू गोसा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंद स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी करनी और नूपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू गोसा आकर मुनि से लिपट गई। उसके सुंदर शरीर के देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। तब मंजू गोसा ने स्वर्ग के जाने का विचार किया। चलते समय वह स्मरण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी ऋषि बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या हो गई है। प्रातः काल तक तू मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो गए। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी ऋषि बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई कि कहीं श्राप ना दे दे। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि हे भूपेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है? वह समाप्त हुई क्या नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार कीजिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। 57 वर्ष बीत गए। तब को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के होठ कांपने लगे और बोले कि तू पिशाचन हो जा। उसको श्राप दे दिया कि तू पिशाचन हो जा। हे पापिन, तुझको धिक्कार है। मुनि के श्राप से दुग्ध सुंदर भक्ति वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी। पहले मनुष्यों की उम्र 1000 वर्ष हुआ करती थी। दीमक लग जाती थी तपस्या करते करते, और अब कलयुग में 100 वर्ष रह गई है। हे विप्र, आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए। इस कारण हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है। तथापि मैं तुझको श्राप दूर होने का उपाय बतलाता हूँ। अब ये मैंने श्राप तो आपको दे दिया, पर इसका दूर होने का उपाय बताता हूँ, आप उसे सुने। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आएगी, उसको पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की एकादशी के नाम से है। हे भद्रे, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर चव ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने ये क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, यह बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बताइए, इससे पाप दूर हो जाए। चव ऋषि बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है, जैसे एकादशी आज की होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। वह मंजू गोसा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। इस व्रत के करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले काशी महात्म की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।